Hello guys, welcome back to my channel. So in the last video we have discussed example number 3rd and 4th. So let us start with example number 5. The initial temperature of an infinite bar is given by theta x when mod of x is less than a, means x lies between minus a to a. So we have theta is equal to theta naught, and for mod of x greater than a, its value is 0. We have to determine temperature at any point x and any at instant time t. So let us determine. So we have the equation theta t, derivative of theta with respect to t is equal to c square del square theta upon del x square for t greater than 0. So we have been given the initial condition theta x is equal to 0 theta naught when mod of x is less than a and 0 when mod of x is greater than a. So here we will both side integrate using the Fourier transformation. So we'll get d theta by dt e raised to power minus iota sx dx from minus infinity to infinity. So it will be minus infinity to infinity del theta by del t e raised to power minus iota sx dx is equal to c square minus infinity to infinity del square theta upon del x square e raised to power minus iota sx dx. So हम क्या करेंगे, del by del t बाहर निकालेंगे because it is independent of x. Then we will integrate this term e raised to power minus iota sx as it is. कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, सो याद आएगा कर्ल थीटा अपॉन कर्ल एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सो ई रेस्ट पावर माइनस आइटा एस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस आइटा एस ई रेस्ट पावर माइनस आइटा एस एक्स कर्ल थीटा अपॉन कर्ल एक्स लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. सो व्हेन इट विल टेंड टू इन्फिनिटी, देखिए यहाँ पे गिवन है डेल थीटा बाई डेल एक्स विल टेंड्स टू 0 एज इट इज़ अ टेम्परेचर ग्रेडियंट. ये भी चीज़ मैंने यहाँ मैंशन की है बिकॉज इट इज़ अ टेम्परेचर ग्रेडियंट. अदरवाइज आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए अपर लिमिट पे व्हेन थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ 0. सो ये हमारे पास अपर टर्म 0 हो जाएगी एंड एट माइनस इन्फिनिटी ये आ जाएगा ई की पावर इन्फिनिटी. सो हमारे पास ये कर्ल थीटा बाई कर्ल एक्स 0 है, सो कंप्लीट टर्म बन जाएगी 0. आइटा एस कर्ल थीटा बाई कर्ल एक्स ई रेस्ट पावर आइटा एस एक्स डी एक्स. सो ये हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर आइटा एस कॉमन कर्ल थीटा बाई कर्ल एक्स ई रेस्ट पावर माइनस आइटा एस एक्स डी एक्स. सो इंटीग्रेट करते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़. इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इज थीटा माइनस theta as it is. Derivative of e raised to power minus iota sx is minus s e raised to power minus iota sx dx. So again it is given to you that theta tends to 0 as x tends to plus minus infinity. ये हमें कंडीशन गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि टेम्परेचर ग्रेडियंट जब भी इन्फिनिटी जाएगा तो हीट का एक्सचेंज होगा ही नहीं इन्फिनिटी टेम्परेचर पे. तो सी स्क्वायर आइटा एस का होल स्क्वायर, दिस टर्म कैन बी रिटन एज थीटा बार मीन्स Fourier ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थीटा. सो कर्ल थीटा बाई कर्ल टी प्लस सी स्क्वायर एस स्क्वायर थीटा. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज लॉग थीटा बार. अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे किस टाइप से. ये हमारे पास आ जाएगा डी थीटा बार अपॉन थीटा बार प्लस सी स्क्वायर एस स्क्वायर डी टी. सो आ जाएगा लॉग थीटा बार, यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वायर एस स्क्वायर टी, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस आ जाएगा प्लस लॉग ए. सो यहाँ से थीटा एक्स 0 पे वैल्यू आ जाएगी थीटा नॉट एंड 0. तो थीटा बार एस 0, जब भी हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो थीटा बार आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी थीटा एट एक्स 0 ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा एस एक्स डी एक्स. अभी हमारे पास जो लिमिट है वो ब्रेक हो जाएगी एट माइनस ए टू ए. सो ये हमारे पास ब्रेक हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए से ए से इन्फिनिटी. सो ये हमारे पास वैल्यू है थीटा नॉट, बाकी दोनों टर्म्स पे 0 है. सो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स, फिर हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा. इसको हम पुट कर देंगे साइन ए एस. सो लॉग थीटा बार अपॉन ए. सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है. जो हमारे पास पहली इक्वेशन थी, जो हमारा सॉल्यूशन आया था प्रीवियस पेज पे, वहाँ से ये इक्वेशन आई है. यहाँ पे लोग थीटा बार प्लस लोग ए मेंशन था, लोग थीटा बार माइनस लोग ए वो डिवाइड में आ जाएगा. सो थीटा बार की वैल्यू आ जाएगी ए ई रेज़ टू पावर माइनस सी स्क्वायर एस स्क्वायर टी. सो एट टी इज इक्वल टू 0 थीटा बार की वैल्यू आ जाएगी ए
सो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा। देखिए यहाँ से हमारे पास थीटा बार एस जीरो एंड यहाँ से भी थीटा बार एस जीरो की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी इस इक्वेशन में। सो अब हमें सिंपल थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, तो हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे इस टर्म का। इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ई रेज़्ड टू पावर आइटा एस एक्स को हम पुट कर देंगे कोस एस एक्स प्लस आइटा साइन एस एक्स, एंड हमारे पास साइन एस एक्स सेकेंड इंटीग्रल वेनिश हो जाएगा क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। सिर्फ हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल रह जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर ये हमारे पास हमने इसको साइन की आइडेंटिटी में लिख लिया। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 6। एन इनफाइनाइट स्ट्रिंग इनिशियली एट रेस्ट मीन्स इट इज एट रेस्ट मीन्स t is equal to 0 and the initial displacement is f of x means dy by dt at t is equal to 0, it is 0, and initial displacement means y at x0 is fx. Show that the displacement is in the form of this equation. So ये हमारे पास vibration given है string की. So from here we will get multiplying by e raised to power minus iota s x and integrating from minus infinity to infinity. So यहाँ पर हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं. So we'll get minus infinity to infinity d square y by dt square e raised to power minus iota s x dx is equal to c square curl square y by curl x square e raised to power minus iota s x dx. So curl square by curl t square को हमने बाहर निकाल लिया, y e raised to power minus iota s x dx as it is c square. इस टर्म को हम लिखेंगे e raised to power माइनस आइटा एस एक्स एज इट इज़, कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल एक्स स्क्वायर का आ जाएगा कर्ल वाई बाई कर्ल एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, हेयर ऑल्सो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म. सो अगेन ये हमारी टेंड कर रही है जीरो को, एज एक्स टेंड कर रहा है प्लस माइनस इन्फिनिटी को. सो आ जाएगा सी स्क्वायर आइटा एस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस आइटा एस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स. Again integrating, taking e raised to power minus iota s x as first function and this is second function. So e raised to power minus iota s x as it is, dy by dx is y, derivative of this term, integration of this term. So आ जाएगा c square iota s का whole square minus infinity से infinity e raised to power minus iota s x dx y dx. So ये इस term को हम लिख सकते हैं y bar. So minus c square s square y bar. Now we have the given condition curl y by curl t at t is equal to 0. So both side हमने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, कर्ल y by कर्ल t को कॉमन आउट किया, इसको हम लिख सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y, जिसको हम डिनोट करेंगे y बार s 0 पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे t की वैल्यू 0 है. जब y फंक्शन x t का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा y s t के अंदर. सो t तो 0 ही है, तो दोनों साइड हमारे पास 0 ही रहेगा. फिर जो हमारे पास सेकेंड कंडीशन गिवन है, कंडीशन क्या है, y ऑफ x ज़ीरो की वैल्यू f ऑफ x है. सो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी y ऑफ x ज़ीरो इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड. सो ये हमारे पास f बार s ज़ीरो आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी f ऑफ s. सो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी, अगर उसमें हम ज़ीरो पुट करें सो f ऑफ s की वैल्यू आ जाएगी a, एंड dy बाई dt हमारे पास आज डिफ्रेंशिएट करेंगे थर्ड इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू. तो जो प्रीवियस पेज में हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड थी, हम उसका डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में. इस पेज में यहाँ पे नहीं लिखी हुई इक्वेशन. सो यहाँ से हम पुट करेंगे t को 0. सो यहाँ से आ जाएगा BCS, एंड यहाँ से अगर हम कंपेयर करें इसको, सो 0 इज इक्वल टू BCS, b की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, तो y बार की वैल्यू हमारे पास सिंपल आ जाएगी. a की वैल्यू पुट कर लेते हैं f ऑफ s cos CST, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं 1/2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी f ऑफ s cos CST e raised to power iota s x ds. सो cos CST को हम यहाँ पे पुट कर देंगे e raised to power iota s t प्लस e raised to power माइनस iota s t बाई 2 e raised to power iota s x. फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास टर्म आ जाएगी, e raised to power iota s x को कंबाइन कर लेंगे. इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करें, देखिए 1/2 पाई हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्स का फॉर्मूला होता है. सो यहाँ से हम f ऑफ x लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ x प्लस सी टी, यहाँ से आ जाएगा f ऑफ x माइनस सी टी. So by this all the examples are completed and the chapter is also completed.